क्या क्या दे रखा है हमको सवाल में। एम दिया है, मास कितना 100 kg, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है कितना 10 मीटर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक जो है बिटवीन द सरफेस इज, यानी कि म्यू कितना आपको दे रखा है 0.4 ही दिया है। और आपको पूछ रहा है कि देन द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ। तो आप लोग कहोगे कि सर फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई फोर्स लगा है, तो बात तो सही है, लेकिन वो फोर्स हमें पता नहीं कितना है। और आप एक बात समझ सकते हो बहुत आसानी से कि एक ब्लॉक है, यहाँ पे इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुआ होगा, क्योंकि कोई भी ब्लॉक पे जब किसी भी मास पे फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसके बीच का एंगल तो 180 डिग्री हो गई ना। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, फोर्स जो है mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, यानी कि यहाँ पे आप देखो तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू एन, मैग्नीट्यूड का ही बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, तो एन कितना होता है, mg के बराबर होता है म्यू mg, यही आपका फ्रिक्शन फोर्स है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि इसी के अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है, यानी कि इसी फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके जा रहा है ना। तो यानी कि ये कितना काम किया, उसके अगेंस्ट उतना ही तो काम होगा। ध्यान से देखो, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन पहले हम निकाल रहे हैं, नहीं अगेंस्ट नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है डायरेक्ट लिखते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स कितना है निकाल के वहां पे हमने रखा है, ठीक, इंटू डी कॉस 180 डिग्री, इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, यानी कि ये -1, यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी -mg इंटू डी। ठीक है, वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे 0.4, 100 kg, 9.8 नहीं रखे 10 ही रख लेते हैं, आसान रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, तो 100 कितना होगा यहाँ पे 40 आ जाएगा, वहाँ पे 100, 4000। लेकिन कहोगे नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज -400 जूल, और यही पहला ऑप्शन होगा, और आप इसको टिक करके चले जाओगे। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कितना काम किया गया, यानी कि इससे कोई ऐसा फोर्स लगा होगा जो इसको डिस्प्लेस करके लेके गया है, वो फोर्स हमें नहीं पता, लेकिन इसके अगेंस्ट काम जब करना है तो इतना ही तो करेगा ना, और उसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी वो पॉजिटिव होगा, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स विल बी पॉजिटिव, और वो कितना होगा +4000 जूल। ये वाला ऑप्शन सही होगा, आई थिंक थर्ड नंबर पे ऑप्शन, हाँ थर्ड ऑप्शन सही है।